हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम ऑडिटरी पाथवे के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑडिटरी पाथवे यानी कि जो साउंड वेव्स, जो आवाज़ जो हम सुनते हैं, साउंड वेव जो आती है कान के पर्दे पे से वाइब्रेशंस करके मिडिल ईयर से क्रॉस होके इंटरनल ईयर को जाके कैसे ब्रेन को पहुंचती है और किस पार्ट यानी किस भाग ब्रेन का जो कौन सा हिस्सा है वहां पे पहुंचते हैं और कैसे हमको सुनाई देता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ ऑडिटरी पाथवे, जो कनेक्शंस कैसे होते हैं ब्रेन तक, वो देखते हैं। यानी कि जो साउंड वेव्स जो जाती कहां पर, दिमाग के कौन से हिस्से में जाती है साउंड्स के वाइब्रेशंस, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले मैं फिर से एक रफ डायग्राम डालता हूं, लाइन डायग्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। एक लाइन डायग्राम देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये देखिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एक रफ डायग्राम डाल रहा हूं। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जैसे कि आपको मालूम होगा, ब्रेन स्टेम मेनली बनता है तीन चीज़ों से। वो है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ओके, जैसे आपको याद होगा मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तो ये है मिड ब्रेन, फिर होता है पॉन्स, फिर होता है मेडुला। ठीक है, इसके मेडुला के नीचे कंटिन्यूस होता है स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पॉन्स और मेडुला के आतराफ में भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं सेरेबेलम। लेकिन हम अभी ऑडिटरी पाथवे से जो कंसर्न है, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इस पे ही अभी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे वहां से शुरू करते हैं इनर ईयर से। इनर ईयर्स को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल ईयर का एक रफ डायग्राम बता दूंगा। ये समझिए राइट ईयर है, राइट ईयर का पिन्ना है। तो यहाँ से साउंड वाइब्रेशन एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस में चले जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से फिर यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था एक्सटर्नल ईयर में। जिन्होंने वो मिस किया है वीडियो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। आप हमारे डॉक्टर्स कॉर्नर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं, पूरे वीडियोस है। आप डिटेल में इसमें डिस्कशन किया है, तो जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है मिडिल ईयर कैविटी होती है, जिसमें ऑसिकल्स होते हैं, मैल्यूस, इनकस और स्टेपीज। उसके बाद होता है इनर ईयर। इनर ईयर में वेस्टी, ये इसमें जो होता है लैबिरिंथ, जो कि होता है कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। तो उसी तरह यहाँ से लेफ्ट ईयर से भी, वो राइट ईयर समझ लीजिए, और यहाँ पे लेफ्ट ईयर का भी मैं से छोटा सा एक डायग्राम डाल रहा हूँ। तो ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना, फिर यहाँ से जो वाइब्रेशंस होती हैं ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो है ट्रांसमिट होके मिडिल ईयर में आती है, फिर मिडिल ईयर से जो है इनर ईयर में। हाँ, तो और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट ऑडिटरी पाथवे। तो यहाँ से जो कनेक्शंस होते हैं, तो जो कॉक्लिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटी, उसके अंदर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स, वहां से जो एक नर्व्स निकलती है, जो एक्सॉन्स, जो बाइपोलर न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइरल गैंग्लियन में होता है। हम उसके बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे। स्पाइरल गैंग्लियन कहाँ पे होता है? मॉड्यूलस कॉक्लिया के अंदर। तो उससे जो न्यूरॉन्स से जो नर्व निकलती है, जिसे कहते हैं एट्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ओके, ये कॉक्लियर नर्व जो है मेडुला के ऊपरी हिस्से में आके यहाँ पे टर्मिनेट होती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे मेडुला में दो न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, न्यूक्लियाई यानी कि कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, इस न्यूक्लियाई को कहते हैं डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ओके, डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई मेडुला के ऊपरी भाग में दो न्यूक्लियाई, कॉक्लियर न्यूक्लियाई होती है। बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई में। ठीक है, डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ये डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई को जो कनेक्शन जाती है एट्थ क्रेनियल नर्व के जरिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो नर्व से दोनों न्यूक्लियाई को ट्रांसमिशन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होता है। एट्थ क्रेनियल नर्व यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कहते हैं। तो ये डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई है और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई
यहाँ से कनेक्शंस अपोजिट एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट्स होता है इसका। ये वाले फाइबर्स थोड़ा इधर जाएगा, यहाँ से थोड़ा इधर जाएगा। इस कनेक्शंस को कहते हैं ट्रेपीजॉइड बॉडी। याद रखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ ट्रेपीजॉइड बॉडी भी होता है, इसे कहते हैं ट्रेपीजॉइड बॉडी। ओके, ट्रेपीजॉइड बॉडी के जरिए आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉन्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम है, ये बाइलैटरल रिप्रेजेंटेशन, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जगह होता है। ओके, तो इसका नाम होता है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ओके, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस। सो सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस पॉन्स में होता है। तो यहाँ किसे जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई के जो भी फाइबर्स हैं, तो बहुत से फाइबर्स जो है इधर अपोजिट को भी जाते हैं और अपोजिट साइड से सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस को भी जाते हैं, और सेम साइड को भी थोड़े फाइबर्स कम्युनिकेट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। सो कॉक्लियर न्यूक्लियाई से नेक्स्ट फाइबर जो है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस को जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको सुपीरियर फाइबर्स से ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये अपोजिट को जाएंगे और थोड़े सेम साइड को भी जाते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे पॉन्स पे ऊपर और एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमनिस्कस। न्यूक्लियाई ऑफ लैटरल लेमनिस्कस, न्यूक्लियाई ऑफ लैटरल लेमनिस्कस, लैटरल लेमनिस्कस, न्यूक्लियाई ऑफ लैटरल लेमनिस्कस। ओके, सो यहां से जो भी फाइबर्स हैं सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से, तो ये फाइबर्स भी न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमनिस्कस से होते हुए ऊपर जाते हैं, और थोड़े फाइबर्स बाजू से भी जाते हैं। ओके, न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमनिस्कस से होते हुए जाते हैं और थोड़े उसके साइड से भी जाते हैं। न्यूक्लियस से जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर जाते हैं। और ये डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई के जो भी फाइबर्स हैं ये भी असेंड होते हैं, ये भी सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस को भी जाते हैं और अपोजिट साइड को लैटरल लेमनिस्कस के न्यूक्लियाई को भी ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि यहाँ से जो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई से फाइबर्स ऊपर जाते हैं, थोड़े सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस को जाते हैं और थोड़े अपोजिट साइड जाते हैं, अपोजिट साइड न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमनिस्कस को। ठीक है, अब ये पूरे फाइबर्स जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई से आ रहे हैं, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से जो भी आ रहे हैं, ये फाइबर्स जो है ऊपर असेंड होते हैं। ये सब जम के असेंड होते हैं और ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स बनाते हैं। इस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को कहते हैं लैटरल लेमनिस्कस। ये बेसिकली एक्सॉन्स होते हैं। तो उसका जो बंडल होता है, एक दबा हुआ बंडल को इंग्लिश में लेमनिस्कस कहते हैं। तो लैटरल लेमनिस्कस, लैटरल लेमनिस्कस कहेंगे ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को, जो मिड ब्रेन के ऊपर जाएगा। लैटरल लेमनिस्कस में कौन से होंगे? सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स जा रहे हैं, और यहाँ से जो अपोजिट साइड से जो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस से जो फाइबर जा रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमनिस्कस, जो मिड ब्रेन की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर मिड ब्रेन में यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, यहाँ पे और एक न्यूक्लियाई है, उसे है कहते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, इंफीरियर कॉलिकुलस। सो ये जो लैटरल लेमनिस्कस के पूरे फाइबर्स जो है इंफीरियर कॉलिकुलस में जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद इंफीरियर कॉलिकुलस से फिर जो है फाइबर्स असेंड होते हैं ऊपर एग्जैक्टली कहाँ पर जाते हैं ये फाइबर? देखिए, तो ऊपर यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा एक स्ट्रक्चर होता है थैलामस। ठीक है, थैलामस, हाइपोथैलामस आपने पढ़ा होगा। तो थैलामस का एक न्यूक्लियाई एक पार्ट होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लैटरल भी होता है, लैटरल जो है विजुअल पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ऑडिटरी पाथवे में जो है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, उसका एक न्यूक्लियस है, एक पार्ट है थैलामस का, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, तो इंफीरियर कॉलिकुलस से जो है फाइबर्स ऊपर जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के पास। ओके, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के फाइबर्स वहां पे जाते हैं। ठीक है, फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से जो फाइबर्स जो है, यहाँ पर मेन ऑडिटरी एरिया होता है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है, जो कि टेम्पोरल लोब में सुपीरियर गायरस में होता है, जिसको एरिया नंबर 41 कहते हैं। तो वहां तक पहुंचता है ऑडिटरी रेडिएशंस के जरिए। ओके, एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो है इंफीरियर ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से एक ऑडिटरी रेडिएशंस के जरिए, आपने ऑप्टिक रेडिएशन भी सुना होगा विजुअल पाथ में वे में, उसी तरह
ऑडिटरी रेडिएशंस के जरिए ऑडिटरी पाथवे में जाता है फ्रॉम मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ऑडिटरी रेडिएशंस। सो ये ऑडिटरी रेडिएशंस यहाँ पे जाएगा सेंटर पे सुपीरियर टेम्पोरल मतलब सुपीरियर गायरस ऑफ द टेम्पोरल लोब में ये इसको प्राइमरी ऑडिटरी एरिया भी कहा जाता है। तो इस एरिया को कहते हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। यहाँ पर मेन साउंड वेव्स कि जो भी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आती है, जो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है हेयर सेल्स में, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में, वहाँ से जो सिग्नल यहाँ तक दिमाग तक पहुँचता है, इसको ऑडिटरी पाथवे करेंगे। और इसको प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो बेसिकली एरिया नंबर 41 होता है, और उसके अतराफ का एरिया एसोसिएशन ऑडिटरी एरिया कहते हैं, जो कि एरिया नंबर 42 वगैरह होता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को याद करने के लिए एक निमोनिक है जिसके जरिए आप याद कर सकते हैं ये ऑडिटरी पाथवे। इसको बहुत कॉमनली सभी बुक्स यूज करते हैं, इकोलीमा। तो इकोलीमा कैसे याद रखें आप, देखिए ई स्टैंड्स फॉर एट्थ क्रेनियल नर्व। सो पहला जो पाथवे स्टार्ट होता है जो कि हेयर सेल से निकलता है, स्पाइरल गैंग्लियन मॉड्यूलस से कॉक्लिया के बोन से, तो एट्थ क्रेनियल नर्व जाती है। फिर उसके बाद एट्थ क्रेनियल नर्व कहां पे जाती है, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है, वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। फिर ओ यानी कि सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। सो दी कॉक्लियर न्यूक्लियस से फिर सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस को जाएगी। फिर यहां से फाइबर्स जाते हैं लैटरल लेमनिस्कस के जरिए, लैटरल लेमनिस्कस। फिर इंफीरियर कॉलिकुलस का आई डिनोट फॉर इंफीरियर कॉलिकुलस। फिर यहां से इंफीरियर कॉलिकुलस से फाइबर्स जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को। फिर वहां से ऑडिटरी रेडिएशंस, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ओके, सो आपको फिर से रिवाइज कर दो, एट्थ क्रेनियल नर्व, डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, देन सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, देन लैटरल लेमनिस्कस, इंफीरियर कॉलिकुलस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और ऑडिटरी रेडिएशंस। ओके, तो इकोलीमा के जरिए आप याद कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों साइड से इंटरकनेक्टेड होती है पाथवे तीन मेन इंपॉर्टेंट जगह पे। एक है इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे, यहाँ पे फाइबर्स, ये न्यूक्लियाई दोनों को कनेक्टेड होते हैं। दूसरा न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमनिस्कस में भी आतराफ में कनेक्ट होती है। और तीसरा ट्रेपेजॉइड बॉडी में। ओके, सो इस वजह से जो साउंड वेव्स की जो इंफॉर्मेशन होती है अपोजिट साइड को भी जाएगी, यानी राइट साइड को गया तो ये लेफ्ट साइड के प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में भी इंफॉर्मेशन जाएगी। अभी इसकी और डिटेल हम इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑडिटरी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में हम इसकी मालूमात करेंगे। ओके, धन्यवाद।